सत्ता में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में महिलाओं के लिए किस तरीके के हालात हो गए हैं, वो गंभीर और चौंकाने वाले हैं। जिस तरीके से बीएचयू कैंपस में एक लड़की का सामूहिक बलात्कार किया जाता है और आरोपियों को भाजपा के प्रचार प्रसार के लिए 60 दिन तक छोड़ दिया जाता है और उसके बाद बनारस के एक हॉस्टल में सासाराम की एक दलित बेटी के साथ निर्मम हत्या कर दी जाती है। आज उसको लेके बिहार विधानसभा में प्रोटेस्ट हुआ और इस मुद्दे को उठाया। सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। हम मांग करते हैं कि स्नेहा हत्याकांड का उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा होना चाहिए। तो सुना आपने वीडियो। सोचिए, स्नेहा हत्याकांड के लिए देश भर में झकझोर देने वाली ये खबर, किस तरीके से लगातार दलित बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। बात करें जातिवाद की तो वो तो अपनी चरम सीमा पर है। जाति के आधार पर आपके नंबर काटे जाएंगे, जाति के आधार पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जाति के आधार पर आपको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाएगा, जाति के आधार पर यहाँ तक कि आप अगर किसी एक विशेष समुदाय से आते हैं, अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर आपको छोड़ दिया जाएगा और आपको अपनी धार्मिक अस्मिता को बचाने के लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इस तरीके के हालात हो गए हैं। बिहार स्नेहा कांड की आवाज उठाने के लिए विधायक गण का आभार, बस स्नेहा को न्याय मिलना चाहिए। तो आज बिहार विधानसभा में इस मुद्दे को लगातार तमाम विधायकों ने उठाया है। लेकिन सोचिए, एनडीए सरकार जो वहां पर नीतीश कुमार के साथ वहां पर पार्टिसिपेट कर रही है, वहां गठबंधन में है, लेकिन सोचिए मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में बच्चियों के साथ इस तरीके के हालात हो जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जब जब चुनाव आता है कि वो आपकी रोटी ले जाएंगे, बेटी ले जाएंगे, मंगलसूत्र, मुजरा, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए बड़े चिंतित नजर आते हैं। चुनाव खत्म, महिलाओं की चिंता खत्म, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा में जो चूक हो रही है उस पर बोलेगा कौन, सोचेगा कौन। दूसरी खबर है, गुर्जर समाज ने ब्राह्मण समाज का जो है बहिष्कार कर दिया है। कर्मकांड को लेकर लगातार जो है ओबीसी समाज जागरूक हो रहा है। मैं ओबीसी समाज बार बार इसलिए कह रही हूँ कि संवैधानिक टर्म में बात करना बेहद ज्यादा जरूरी है। गुर्जर समाज ने किया ब्राह्मण समाज का बहिष्कार, अब आर्य समाजियों को बुलाएंगे। ये तो बड़ा चिंताजनक विषय बनता जा रहा है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि कुर्मी समाज की एक बेटी को कथावाचक नहीं बनने दिया जा रहा क्योंकि उसकी एक विशेष जाति नहीं है। धन पे, धर्म पर एक विशेष जाति के लोगों का कब्जा है और लोग कहते हैं कि जातिवाद जो है वो खत्म हो गया है। और आज 2 मार्च 2025 को महाराजगंज जनपद आजमगढ़ में आयोजित धम्म सम्मेलन पूज्य भिक्खु चंद्रिमा थेरो जी का शानदार स्वागत हुआ। जगह जगह जो हैं वो बोध गया को लेके लगातार धम्म देशना का आरंभ किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और सोचिए, आज 20 दिन पूरे हो गए हैं। बोध गया में जिस तरीके से बौद्ध भिक्षु आमरण अनशन पर बैठे हैं, ये एक चिंता का विषय है। और देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, लेकिन बौद्ध समर्थकों को ही अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर उनको चिलचिलाती धूप में बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। और सोचिए, किसी धर्म के धर्म गुरुओं को सरकार से गुहार लगाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इससे अंदाजा लगाइए कि किन लोगों का धर्म सुरक्षित है, किन लोगों के अधिकारों के लिए सरकार काम कर रही है। क्योंकि एसटी, एससी, ओबीसी की जब जब बात आती है, चाहे संवैधानिक अधिकारों की बात हो, चाहे धर्म के आधार पर बात की जाए, उन तमाम मुद्दों को लागू करवाने के लिए, उन तमाम मुद्दों के लिए सरकार को जगाने के लिए एक बड़ा प्रदर्शन करना पड़ता है। और आज 20वां दिन है, ऐसे ही सहयोग की आवश्यकता है। भिक्खु करुणाशील राहुल ने धम्म भूमि की तरफ से 1 लाख रुपए का सहयोग किया है, 20,000 रुपए की नगद राशि। तो लोगों का समर्थन भी मिल रहा है और देश विदेश से जो लोग हैं इस धरने में शामिल होने के लिए महाबोधि विहार के पास बोध गया की धरती पर जा रहे हैं। और ये हैं राम भद्राचार्य। सोचिए, ये बाबा आरक्षण विरोधी हैं। लगातार इनको जब जब ये मुंह खोलते हैं तो एसटी, एससी, ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ ये बयानबाजी करते हैं। इन्होंने कहा है
कि मेरा मानना था कि राजस्थान में कोई एक विशेष जाति का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था, तभी रिजर्वेशन को लेके इन्होंने का अभद्र टिप्पणी की है। मैंने ऊपर वाले से कहा था कि राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जाति के आधार पर आरक्षण बंद करे सरकार। तो सोचिए, जाति से मिला शोषण किसी को नहीं दिखाई देता, जाति से मिला उत्पीड़न किसी को नहीं दिखाई देता, जाति से मिली जो तमाम सामाजिक कुरीतियां हैं वो किसी को नहीं दिखाई देती। जाति के आधार पर ये लोग आरक्षण को गाली देते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे की बात करें तो सोचिए, एसटी एससी ओबीसी से भी नीचे कट ऑफ गया है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि एसटी एससी ओबीसी के बच्चे अब यूनिवर्सिटी में कैसे जा पाएंगे, कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। प्रजापति इंदर ने ट्वीट किया है, ओबीसी नितिन प्रजापति 300 रुपए फॉर्म फीस, ईडब्ल्यूएस नितिन पांडे जिसकी 0 फीस। असली मजे ईडब्ल्यूएस वाले ही ले रहे हैं, कट ऑफ भी कम, फीस भी कम। ओबीसी समाज ने युवा अंधभक्ति में लगा है, तो अब ओबीसी घंटा बजाए, ओबीसी जो है अब झुंझुना बजाए, क्योंकि धर्म का जो बड़ा सा पिटारा है वो सरकार से लेके समाज के तमाम ठेकेदारों ने ओबीसी के सर पर रख दिया है। जो ओबीसी अभी जागरूक नहीं हो पा रहा है कि अब उसके संवैधानिक अधिकारों का क्या हाल हो रहा है। भगवान बुद्ध के मंदिरों पर कब्जा करना बंद कीजिए। हजारों सालों से आप छल कपट के दूसरों की संपत्ति पर अवैध कब्जा किए जा रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। सोचिए, घर कब्जा लेते हैं, अधिकार कब्जा लेते हैं, यहाँ तक कि आपके खेत खलियान कब्जाते अब ये लोग धार्मिक जगहों पर भी कब्जा करने का काम करने लगे हैं। अब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ईबीसी दोनों की आय सिर्फ 8 लाख रुपए समान है। ओबीसी छात्रों की फीस भरने की 1000 रुपए, ओबीसी ईवीएस अति पिछड़े की 3000 रुपए, ईडब्ल्यूएस 2000। ओबीसी के सांसदों को आवाज उठानी चाहिए। तो ये हाल है ओबीसी समाज का, लेकिन ओबीसी समाज तो अपने आप को धर्म का असली समर्थक समझता है, धर्म का असली रक्षक समझता है, और सोचिए अपने अधिकारों को ही नहीं बचा पा रहा है। लाखन सिंह मीना लिखते हैं, मंदिर का माल चाहिए जाति के आधार पर, वर्ण व्यवस्था का वर्चस्व चाहिए जाति के आधार पर, शादी के लिए दामाद चाहिए जाति के आधार पर, शंकराचार्य का पद चाहिए जाति के आधार पर, जाति के आधार पर चाहिए, लेकिन जातिवादियों को आरक्षण चाहिए आर्थिक आधार पर, ईडब्ल्यूएस को सुधरना चाहिए। तो सोचिए, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलने के बजाय उसकी फीस को बढ़ा दिया जा रहा है। वहीं ईडब्ल्यूएस कोटे में आने वाले एक विशेष जनरल कैटेगरी के लोगों की 0 फीस है। 19 दिन हो गए हैं आमरण अनशन पर महाबोधि विहार के लिए। ये आंदोलन कैसे दुनिया भर में सबसे बड़े बुद्धिस्ट महाबोधि विहारों को बामनों ने कब्जा किया है, मंदिर बनाए, वहां पिंडदान किया, कर्मकांड हवन चालू किए, बुद्ध की विरासत को सबके सामने कब्जा लिया। ये बेहद शर्मनाक है। बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने के लिए लगातार देश भर से ये प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है और दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहा है। और लगातार जिस तरीके से हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि बुद्ध की विरासत पर कब तक अवैध कब्जा होगा, देश के प्रधानमंत्री को एक गंभीर कठोर फैसला लेकर देश के बुद्धिस्टों को उनकी विरासत को लौटा देना चाहिए। फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि आज बहुजन समाज की बेटी स्नेहा कुशवाहा को लेकर बिहार विधानसभा में जिस तरीके से विधायकों ने आवाज को बुलंद किया कि मोदी जी और योगी जी, भाजपा पूरे देश में कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों के साथ जो हो रहा है, चाहे वो हाथरस का कांड हो, चाहे स्नेहा कांड हो, यह बता रहा है कि बेटियों की लाश तक भी प्रशासन उनको सौंप नहीं रहा है। आने वाले टाइम में शायद स्नेहा कुशवाहा जैसी तमाम उन बच्चियों को न्याय मिल पाए जिनकी जिम्मेदारी, जिनकी सुरक्षा की गारंटी मोदी सरकार ने ली थी। आपकी क्या राय इस खबर पर? अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।